मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब धोबी अपनी पत्नी कमला और बेटी रानी के साथ रहता था। श्यामलाल का जीवन बहुत कठिन था। वो हर रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, अपने पुराने गधे की पीठ पर गांव वालों के गंदे कपड़े लादता और नदी किनारे धोने के लिए चला जाता। दिन भर मेहनत करता, कपड़े धोता सुखाता, फिर शाम को इस्त्री करके घर घर पहुंचाता। श्यामलाल, माँ तुम्हारे कपड़े आ गए। 1 2 3 4 गिन लो। अरे श्यामू, मेरे कपड़े ठीक से धोना, बहुत महंगे हैं। श्यामलाल, हाँ माँ सब साफ कर दूंगा, लेकिन पैसे? अरे कल दे दूंगी, अभी नहीं है। और भी कुछ कपड़े हैं, ले जाके सब करके कल लेके आना समलाल। ऐसे ही कई लोग उसे टाल देते थे, लेकिन श्यामलाल चुपचाप दुसेरे घर जाके साफ कपड़ा देकर गंदा कपड़ा लेके अपना काम करता रहता था। एक दिन रानी, पापा जल्दी आओ, माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं। घर के अंदर चलो, मिलके दोनों बैठ के खाएंगे। श्यामलाल, अच्छा चलो आज तो मजा आएगा। तीनों मिलकर चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हैं। कमला, आज कुछ पैसे मिले हैं। श्यामलाल, आज दोनों गौर का पैसा मिला है, घर के लिए थोड़ा राशन ले आएंगे कमला, और बाकी के पैसा रानी की स्कूल फीस भी भरनी है। रानी, पापा टीचर ने कहा है 2 महीना का फीस नहीं हुआ, अगर फीस नहीं दी तो स्कूल मत आना। श्यामलाल, चिंता मत कर बेटी, मैं कल फीस भर दूंगा। अब मुझे एक बैग दो, बाजार से सामान लेके आऊंगा। समलाल बाजार जाके जरूरत सामान लेके आ गया, और उस दिन की रात तीनों मिलके खाने का आनंद ले रहे थे। और श्यामलाल बोला कि आज का खाना सब कुछ अच्छा लग रहा है, आज का खाना अमृत जैसा लग रहा है। मैं सोच रहा था मेरा घर में कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ अच्छा स्वादिष्ट खाना है। हाँ पापा, आज सब स्वादिष्ट लग रहा है, मैं आज पेट भर के खाऊंगा। जब पेट में भूख लग रहा होगा ना, सब कुछ स्वादिष्ट लगेगा। पोसीशा के मौसी ने इसे भोंकने के लिए बोला था तो बना लिया। तो बेटी और थोड़ा खा ले। बस बस माँ, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए रख दो, बाद में खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। हाँ ठीक है, तो बाद में खा लेना, अभी तू जाके तेरा होमवर्क कर ले। ऐसे ही तीनों पेट भर की खाना खाए और उस रट सो गए। ऐसे ही खुशी से तीनों का दिन कट रहा था। लोग कहते हैं कि सब दिन तो सामान नहीं है ना। एक दिन श्यामलाल और कमला साइकिल से बाजार जा रहे थे। अचानक एक बड़ा सा फटर में टक्कर मार दी। कमला, कमला के सिर में गहरी चोट लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रानी, माँ उठो ना माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। श्यामलाल भी घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया था। कुछ दिन बाद उसके पापा को घर ले आया और सेवा करने लगा। अब छोटी सी रानी पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। रानी, हे भगवान, मैं क्या करूं? पापा बीमार हैं, घर कैसे चलेगा? बस कुछ दिन है जाएगा राशन का सामान, अभी मैं क्या करूंगा? मेरी माँ ने घर को कितना काष्ठ से संभलता था, मैं अभी कैसे संभालूं? पापा का पैर में छूट आया है, वो काम करने में ही जाएंगे, और पापा का मेडिसिन खर्च भी। मैं अब क्या करूंगी? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। पापा जो काम करते था, भाई काम करूंगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सब संभालूंगी। अगली सुबह रानी, पापा उठिए, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आपको अच्छा लगेगा, और मेडिसिन भी खाना है। श्यामलाल कमजोर आवाज में, बेटी तू इतनी छोटी है, कैसे करेगी ये सब? देख हमारी नसीब में क्या लिखा हुआ है। ओ मेरी बेटी, तेरी माँ के जैसे मैं भी मर जाता था तो अच्छा होता। रानी दृढ़ आवाज में, बस पापा तुम ऐसे कैसे बोलते हो? आप मर जाते तो मैं भी मर जाता। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो पापा, मैं भी मर जाऊं क्या? बस पापा अभी से ऐसा मत बोलो। श्यामलाल डायर से बोला, हो तू कैसे घर काम करोगी मेरा प्रे, तो तू चुका है, काम नहीं कर सकता हूं।
आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सब कर लूंगी। एएपी जो काम करते थे वही काम मैं भी कर लूंगी। पापा, श्यामलाल धीरे से बोला, वही काम तो बहुत कसता है, तू कैसे कर लेगी? तेरी ऊपर बहुत डटेंगे, गलियां देंगे तुझे। हम इसके लिए पढ़ाई करायू क्या? काम तक करना पड़ेगा ना पापा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हमारा गली तो बहुत बड़ा है ना, बच्चे लोग तो ज्यादा है। यूएन लोगों का पूछ लेना ट्यूशन के लिए। सब बच्चे को मिलाकर ट्यूशन कर लेना था, अच्छा कमाई होगा, हमारी घर चलेगा। ट्यूशन करने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं, ये पापा मैं कर लूंगा। माँ तू तो जानती है ना, हमारा समझ में पाठ पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। माता पिता राजी होने से तो क्या होगा, हमारा गांव का मुखिया तो नहीं भेजेगा। फिर भी तू जाके उन लोगों का माता पिता को समझा लेना, आएंगे कि नहीं देखते हैं। फिर लोगों का घर घर जाके समझाया और रानी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। रानी ने सुबह शाम को बहुत अच्छा से ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक बच्चा, दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। रानी मुस्कुराकर, अच्छे से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन गांव के सरपंच को यह बात पसंद नहीं आई। सरपंच गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों को पढ़ाने की? तुरंत बंद करो ये ट्यूशन। गांव वाले डर गए। तुम मेरी बात मानो और ट्यूशन बंद करो, नहीं तो यहां से निकाल के चले जाओ। सुना कि नहीं? नहीं नहीं सरपंच जी, हम आपके बात मानेंगे और आज से हमारे बच्चे लोगों को ट्यूशन नहीं भेजेंगे। हम ऐसे ही करना, हमारा गली का बच्चा पाठ नहीं पढ़ेंगे। मैं अभी जा रहा हूं, हद से ट्यूशन बंद होगा तो बंद होगा। ठीक है मुखिया जी, ठीक है सरपंच जी, आज से हमारे बच्चे लोगों को पाठ नहीं पढ़ाएंगे, हमको यहां से मत भेजो। सरपंच जी के जाने के बाद गांव वालों ने डिसाइड किया और बच्चों को भेजना बंद कर दिया। शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए कोई भी बच्चा नहीं गए। रानी ने बोला कि पापा आज एक भी बच्चा ट्यूशन नहीं आए हैं, सुबह आ जाएंगे बेटी, तू चिंता मोट कर लेना। बच्चे लोगों का एग्जाम भी पास आ रहा है, इस समय में ट्यूशन छुट्टी होगा तो क्या होगा? रानी उदास होकर, पापा अब क्या होगा? श्यामलाल बेटी, भगवान पर भरोसा रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। श्यामलाल की तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। रानी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रानी पड़ोस में, मौसी पापा की हालत बहुत खराब है, कुछ पैसे दे दीजिए। कुछ लोगों ने मना कर दिया, लेकिन एक दयालु औरत बोली, ठीक है बेटी, मैं थोड़े पैसे उधार दे देती हूं। रानी रोते हुए, धन्यवाद, मैं लौटा दूंगी। रानी अपने पापा को शहर के अस्पताल ले गई। फिर वह काम ढूंढने निकली। काफी भटकने के बाद उसे एक मॉल में काम मिल गया। मैनेजर, तुम काम कर पाओगी? रानी आत्मविश्वास से, हाँ सर, मैं कोई भी काम कर सकती हूं। मैनेजर, ठीक है, तुम्हें 7,000 रुपये मिलेंगे। रानी खुश होकर, धन्यवाद सर। रानी दिन रात मेहनत करने लगी। उसने अपने पिता का इलाज कराया, घर संभाला और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। श्यामलाल भावुक होकर, बेटी तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। रानी मुस्कुराकर, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है।